हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। आज हम देखेंगे स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का सेकेंड चैप्टर मैथ्स का अलजेब्रा का, दैट इज रियल नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट सर्ड के बारे में सब कुछ देखा है, तो उस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस है वो दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.3 आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके पहले के लेक्चर देखने हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकॉन भी बजाइए ताकि रोज आने वाले हर एक लेक्चर आप मिस नहीं कर सकेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट थ्रू 2.3। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्च गिवन बिलो। अब डायरेक्टली मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने लास्ट लेक्चर में दी हुई है। ओके, तो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्च गिवन बिलो। हमने देखा है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ 3, यहाँ पे ऑर्डर दी हुई है 3 और रेडिकंड दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर इज 3। समझ में आया कैसे 3। नेक्स्ट है 5√2, यहाँ पे 5 रूट के बाहर है इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगी हमारी 2। बहुत ही इजी है, अगर आपने इसकी पूरी जानकारी पहले लेक्चर में ली हुई है तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इजी है। ऑर्डर इज 4। ओके, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। √39 है, यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब है ऑर्डर इज 2। ओके, एंड यहाँ पे 3 है इसलिए ऑर्डर इज 3। अंडरस्टूड। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये आपने यहाँ पे देखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स, कौन कौन से हमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें हमें बताना है कि सर्ट्स कौन से है और जस्टिफाई करना है, मतलब हमें देखना है, प्रूव करना है कि वो सर्ट्स क्यों है या क्यों नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें क्यूब रूट ऑफ 51। ओके, तो अब हम अगर 51 के फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता है कि क्यूब रूट ऑफ 51 रैशनल नंबर आएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली इरेशनल नंबर ही। ओके, सो ये इरेशनल नंबर है इसलिए क्यूब रूट ऑफ 51 इज नॉट सर्ड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रूट ऑफ 16। ओके, अब यहाँ पे हम 16 का डिवीजन कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये क्या है हमारे 16 के फैक्टर है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं 2⁴। अंडरस्टूड। 16 के हमने फैक्टर लिखे, यहाँ पे क्या था 51 के हम फैक्टर्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 51 सर्ड नहीं आता है। ओके, अगर यहाँ पे हम 16 के फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज द 2⁴। ओके, तो ये 4 और ये मतलब फोर्थ रूट एंड ⁴ ये कट हो जाता है और आंसर हमारा आता है ओनली √2। अंडरस्टूड। तो √2 क्या है √2 क्या है हाँ ओके, √2 नहीं आएगा आंसर, फोर्थ रूट भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा ⁴, तो आंसर ओनली आएगा 2। तो ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो ये ऑफकोर्स सर्ड नहीं हो सकता। सो वो हमारा आया रैशनल नंबर। ओके, सो फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट सर्ड, क्योंकि सर्ड होने के लिए आंसर हमारा इरेशनल नंबर आना चाहिए। ओके, तो फोर्थ रूट 16 इज नॉट सर्ड। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ रूट ऑफ 81। फिफ्थ रूट ऑफ 81। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 81 को स्प्लिट करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ 81 करेंगे, तो आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 3। ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टराइज कर सकते हो। ओके, तो फिफ्थ रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन हम 27 को स्प्लिट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आया आंसर हमारा 3⁴। लेकिन लास्ट सम में हमारा 2⁴ था एंड फोर्थ रूट भी था। ओके,
तो यहाँ पे ये 4 4 कट हुआ, लेकिन यहाँ ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ रूट है एंड रेज टू 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली, ये हमारा आया इरेशनल नंबर, तो फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज थर्ड। समझ में आया? फिफ्थ रूट ऑफ 81 क्या होगा हमारा? थर्ड होगा। नेक्स्ट है रूट 256। ओके, अब नेक्स्ट सम देखेंगे, सम नंबर 4, रूट 256। ओके, 256 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? तो 16 रूट 256 मीन्स 16 into 16. Okay, what is the meaning of this? Okay, 16 रेज टू 2, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है और रेज टू 2 है, मतलब दोनों भी 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा हमारा? ओनली 16। ओके, तो 16 इज अ रैशनल नंबर, so not root 256 is not the third। अंडरस्टूड? मतलब 256 को हमने स्प्लिट किया, फैक्टराइज किया 16 मल्टीप्लाई बाय 16 में, तो इसका मतलब हुआ 16 रेज टू स्क्वायर, 16 रेज टू 2। यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे रेज टू है, तो दोनों भी 2 कैंसिल हो जाते हैं। आंसर हमारा ओनली आता है 16, विच इज अ रैशनल नंबर, so रूट 256 इज नॉट ए थर्ड। ओके, नेक्स्ट है रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 है, तो यहाँ पे हम 64 को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, पहले मैं आपको बता देती हूँ, 64 को हम 16 4 लिख सकते हैं। ओके, अगेन 16 को स्प्लिट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो यहाँ पे आया 4 रेज टू 3, तो ये रेज टू 3 एंड क्यूब रूट कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आता है अगेन 4। तो ये क्या हुआ हमारा? रैशनल नंबर हुआ। ये हम जस्टिफाई करने के लिए हर एक सम देख रहे हैं, रैशनल नंबर आया, सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट ए थर्ड। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट ए थर्ड। अब नेक्स्ट सम है हमारा 6 रूट 22/7, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 मीन्स व्हाट? तो 3.14 ऐसे बढ़ती जाती है, मतलब इसके एक डेफिनेट हमारे हम वैल्यू नहीं बता सकते। ओके, 3.14, तो ये क्या हुआ हमारा? रैशनल नंबर। सो 22/7 इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, तो रूट 22/7 इज अ थर्ड। समझ गए? रूट 22/7 ये इरेशनल नंबर है, इसलिए वो थर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। यहाँ पे हमें कुछ पेयर दिए हुए हैं सर्ट्स के, और हमें वो क्लासिफाई करना है कि वो लाइक सर्ट्स है या अनलाइक सर्ट्स है। एक बार फिर बता देती हूँ कि लाइक सर्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, तो रेडिकांड इक्वल होने चाहिए उस पेयर में, और हमारा जो रूट है nth रूट, मतलब क्या, जो ये है इक्वल होना चाहिए, रूट भी है वो इक्वल होना चाहिए, रेडिकांड इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर भी इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो रूट 52 एंड 5 रूट 13 है। ओके, रूट 52 को हम स्प्लिट करेंगे, 13 4 जा 52। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? रूट जो 4 में 4 रूट है, तो हम स्प्लिट करेंगे, तो रूट 4 का मीनिंग है 2 एंड रूट 13 इन द स्क्वायर रूट। ओके, एंड 5 रूट 13। यहाँ पे आप देखोगे रेडिकांड इक्वल है, दैट इज रूट 13, एंड उनके ऑर्डर भी इक्वल है, क्योंकि दोनों भी क्या है? स्क्वायर रूट में है। ऑर्डर ऑल्सो इक्वल, दैट इज व्हाट? रूट। ओके, रूट 2 मतलब स्क्वायर रूट। तो
रेडिकंड इक्वल है और ऑर्डर इज आल्सो इक्वल, सो दीज आर द लाइक सर्ट्स। समझ गए? ये लाइक सर्ट की पेयर है। सेकेंड है हमारा √68 एंड 5√3। ओके, तो √68 हम अगेन ये स्प्लिट करेंगे 17 4 द 68, 5√3। ओके, तो √17 इंटू √4, ये है 5√3। ऐसे ही √4 को हम लिखेंगे 2, तो 2√17 एंड 5√3। ओके, 2√17 एंड 5√3। ये क्या हो गया? रेडिकंड क्या है? रेडिकंड इज डिफरेंट। ओके, रेडिकंड डिफरेंट है। यहाँ पे √17 है, यहाँ पे √3 है, सो रेडिकंड इज डिफरेंट। ऑर्डर है हमारी यहाँ पे सेम, ऑर्डर इज इक्वल, लेकिन दोनों भी कंडीशन हमारे फुलफिल होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अनलाइक सर्ट है। ओके, रेडिकंड सेम है 17 एंड 3, ऑर्डर इक्वल है, लेकिन वो थर्ड नहीं हो सकते लाइक, इसलिए वो अनलाइक सर्ट है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा, अब थर्ड सम देखेंगे हम, 4√18 एंड 7√2। ओके, तो 4√18 को हम स्प्लिट करेंगे, 9 2 जा 18, ये ऐसे ही लिखेंगे। सेकेंड 4√9 का मीनिंग क्या आएगा? तो 3 आएगा। ओके, 4√9 मल्टीप्लाई बाय √2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय √9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, तो 4 3 जा 12, दैट इज 12√2 एंड दूसरा नंबर है हमारा 7√2। ओके, 12√2 एंड 7√2। यहाँ पे क्या है? रेडिकंड इक्वल, दैट इज √2, ओनली 2 लिखेंगे, रूट में जो है वो लिखेंगे। रेडिकंड इक्वल 2 एंड ऑर्डर इज आल्सो इक्वल, ऑर्डर इज आल्सो इक्वल, दैट इज रूट। ओके, तो ये हो गया हमारे लाइक सर्ट्स। समझ में आया? रेडिकंड 2 2 है दोनों भी सम में, और ऑर्डर भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसलिए लाइक सर्ट्स। अब फोर्थ सम हम देखेंगे, 19√12 एंड 6√13। ओके, तो यहाँ पे मैंने 19 इन द ब्रैकेट 12 को स्प्लिट किया, 3 4 जा 12, 6√3 ऐसे ही लिख दिया। 19√3 मल्टीप्लाई बाय √4, अगेन √4 का स्क्वायर रूट आया 2, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 38, 38√3 एंड 6√3। ओके, तो रेडिकंड यहाँ पे इक्वल है 3 एंड ऑर्डर इज आल्सो इक्वल, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये क्या हुआ? हमारा लाइक सर्ट हुआ। समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट है हमारा 5√22 एंड 7√33। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 22 एंड 33 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते कि जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारा? रेडिकंड इक्वल नहीं है, रेडिकंड इज नॉट इक्वल, दैट इज √22 है, रेडिकंड इक्वल नहीं है हमारा, ऑर्डर इज इक्वल, जो कि स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये हो गया हमारा अनलाइक सर्ट, बिकॉज दोनों भी कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 5√5 है √75, तो 5√5 ऐसे ही लिखेंगे, 75 को स्प्लिट करेंगे, 25 5 जा 25 3 जा 75। ओके, 5√5 ऐसे ही लिखेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय √3, 5√5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 मल्टीप्लाई बाय √3। यहाँ पे आप देखो, ऑर्डर तो इक्वल है दोनों के, स्क्वायर रूट, लेकिन रेडिकंड इज डिफरेंट, रेडिकंड इज नॉट इक्वल, ऑर्डर इज इक्वल।
तो दोनों भी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, इसलिए ये पेयर हमारी थर्ड नहीं है, सॉरी लाइक सर्ड नहीं है, सो दिस इज अनलाइक सर्ड। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने लाइक सर्च एंड अनलाइक सर्च कैसे वेरीफाई कर सकते हैं वो देखा है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवाइज करो। बाय।